Hello everyone, welcome to the channel. I hope you are doing well. I am back with another very important topic today, which is how to build your own personalized trading system. So हमने last video में discuss किया था what are the top 4 reasons जिसकी वजह से most of the traders fail in the market or they struggle for years and years, right? So उसमें से सबसे पहला और बहुत ही critical reason ये था कि lack of proper trading system. आपने देखा होगा लोग बोरो ट्रेडिंग सिस्टम यूज करते हैं ज्यादातर किसी यूट्यूब चैनल से या बुक से किसी ट्रेनर से सिस्टम बोरो करके उसको ट्रेड करने की कोशिश करते हैं मार्केट में विदाउट अंडरस्टैंडिंग कि उसके क्या प्रोज एंड कॉन्स है, वो कब चलता है कब नहीं चलता है। विदाउट अंडरस्टैंडिंग लोग मार्केट में ट्रेड करना चालू करते हैं और दिस इज द सिंगल मोस्ट रीजन व्हाई पीपल कीप ऑन चेंजिंग देयर सिस्टम, राइट, जिसको स्टाइल ड्रिफ्ट बोलते हैं। सो व्हाट वी आर गोइंग टू सी टुडे, आई एम गोइंग टू गिव यू अ फ्रेमवर्क। इस फ्रेमवर्क से आप किसी भी ट्रेडिंग सिस्टम को, किसी भी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को इवैल्यूएट कर सकते हैं, उसको ये देख सकते हैं कि इस ट्रेडिंग सिस्टम में क्या ये सारे पैरामीटर्स हैं या नहीं है, सारे बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं या नहीं, राइट। सो आपको क्या करना है, आपका जो करंट ट्रेडिंग सिस्टम है या जो आप प्लान कर रहे हैं ट्रेड करने के लिए, किसी से सीख रहे हैं या किसी यूट्यूब वीडियो में आपने देखा कि किसी ने क्लेम किया मेरा सिस्टम बहुत अच्छा परफॉर्म करता है, आपको क्या करना है, किसी भी ट्रेडिंग सिस्टम को इस फ्रेमवर्क के थ्रू इवैल्यूएट करना है और देखना है कि क्या इस सिस्टम में ये सारे पैरामीटर्स आंसर्ड है या नहीं। आपके पास ये सारे जो मैं आपको फ्रेमवर्क देने वाला हूँ उसके अंदर जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, उन सारे बिल्डिंग ब्लॉक्स के आंसर्स वेरी क्लियरली लेड आउट होने चाहिए, तभी आपका एक ट्रेडिंग सिस्टम बन सकता है प्रॉपर और उसमें सक्सेस आपको हासिल हो सकती है। ठीक है, सो लेट्स सी व्हाट आर दोज बिल्डिंग ब्लॉक्स और स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस थ्रू व्हिच यू कैन डेवलप और रिफाइन योर ट्रेडिंग सिस्टम। ओके, सो सबसे पहला स्टेप आता है जिसमें आपको अपने ट्रेडिंग सिस्टम के गोल्स पता होने चाहिए, राइट। सो अगर आप देखेंगे इसमें 4 सेक्शंस मैंने डिवाइड किए हैं। फर्स्ट थिंग इज डिफाइन योर कैपिटल। सो आप कितने कैपिटल से ट्रेड करने वाले हैं। सेकंड इज व्हाट इज योर रिटर्न एक्सपेक्टेशन। अगर आप अनरियलिस्टिक रिटर्न एक्सपेक्टेशन के साथ काम करने जाएंगे मार्केट में तो आपको सक्सेस नहीं मिलने वाला है, राइट। आपको ये पता होना चाहिए कि आपका रिस्क टॉलरेंस कितना है। सो लेट्स से आपने नया नया ट्रेडिंग सिस्टम उसको ट्रेड करना चालू किया, सो आप एकदम से पूरा कैपिटल उसमें इन्वेस्ट नहीं करेंगे, राइट। जैसे जैसे आप उसमें सक्सेस पाते जाएंगे आप ग्रेजुअली अपना कैपिटल इंक्रीज करते जाएंगे। तो शुरू में आपको पता होना चाहिए कि मेरा ये कैपिटल है, इतना मेरा रिटर्न का एक्सपेक्टेशन है और मैं कितना रिस्क टॉलरेंस कर सकता हूँ। रिस्क टॉलरेंस का क्या मतलब है, फॉर एग्जांपल लेट्स से कोई 10 लाख रुपए के कैपिटल से ट्रेड करना चालू करता है, उसका एक्सपेक्टेशन है कि मैं म्यूचुअल फंड्स और अदर इंस्ट्रूमेंट से 15-20% रिटर्न निकाल लेता हूँ। अगर मैं मार्केट में ट्रेड करने आया हूँ तो मुझे 30-40% रिटर्न चाहिए, मिनिमम लेट्स से 30% से ज्यादा मुझे रिटर्न की एक्सपेक्टेशन है। सो इस तरीके से एक्सपेक्टेशंस अपनी डॉक्यूमेंट करना बहुत जरूरी है। अदरवाइज व्हाट हैपेंस इज कि आप किसी और के क्लेम में दैट ये वाला सिस्टम 100% रिटर्न देता है, 6 महीने में पैसे डबल कर देता है, इस तरीके के क्लेम्स में फंस के उसमें कभी भी सक्सेस नहीं मिल पाएगी, राइट। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप अपना कितना कैपिटल है, उसमें क्या एक्सपेक्टेड रिटर्न आपको है, और प्लस मार्केट में रिटर्न जो है वो आपको पता होना चाहिए कि रिटर्न कंसिस्टेंट नहीं होते हैं, इनकंसिस्टेंट रिटर्न ही होते हैं। आप ये नहीं सोच सकते कि 1 महीने में कितना रिटर्न आएगा या 6 महीने में, 1 साल में। हो सकता है किसी साल आपको पूरा मार्केट से बाहर बैठना पड़ेगा क्योंकि मार्केट आपके ट्रेडिंग सिस्टम के हिसाब से सही है ही नहीं, राइट। तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है और कितना ड्रॉ डाउन या रिस्क टॉलरेंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो लेट्स से आई नो सम पीपल हु डू ऑप्शन सेलिंग, दे टेक 20% ड्रॉ डाउन फॉर मोस्ट ऑफ द इयर्स, राइट। उनका कैपिटल का 20% वो लूज करते हैं, लेकिन जितना वो रिस्क लेते हैं उसी हिसाब से उनको रिटर्न की एक्सपेक्टेशन भी होती है, दे मेक मार्केट बीटिंग रिटर्न्स। तो आपको पता होना चाहिए कि अगर मेरा कैपिटल का इतना परसेंट ड्रॉ डाउन हो गया तो मैं अपने ट्रेडिंग सिस्टम को या तो रिव्यू करूंगा, ट्रेड्स को रिव्यू करूंगा, या मैं इसको डिसकंटिन्यू करूंगा। सो आपका रिस्क टॉलरेंस डिफाइन हो गया। उसके बाद में आता है टाइम कमिटमेंट। टाइम कमिटमेंट क्यों इंपॉर्टेंट है, लेट्स से आपने डिसाइड कर लिया इंट्राडे ट्रेडिंग सिस्टम ट्रेड करना, राइट। अब आप कोई फुल टाइम काम करते हैं, इज इट पॉसिबल टू ट्रेड इंट्राडे सिस्टम अलोंग विद सम फुल टाइम वर्क? नो। बहुत सारे लोगों को मैं ऐसे जानता हूँ वो अपने जॉब के साथ इंट्राडे टाइप्स की स्ट्रैटेजीज ट्रेड करते हैं।
6 महीने पैसे कमाते हैं और एक दिन किसी मीटिंग में या कहीं उनका ध्यान भटक गया और किसी और कमिटमेंट की वजह से अच्छे से अपना ट्रेड मैनेज नहीं कर पाए, महीनों के प्रॉफिट एक ही दिन में लूज कर देते हैं, राइट। तो इसीलिए बहुत जरूरी है कि आपको ये पता होना चाहिए कि आपका लाइफस्टाइल क्या है, आपके क्या दूसरे कमिटमेंट्स हैं, आप डेली बेसिस पे कितना टाइम और कब वो टाइम निकाल सकते हैं, उस हिसाब से आपको अपना ट्रेडिंग सिस्टम डिजाइन करना चाहिए और उस हिसाब से ही आपको एक्सपेक्टेशन सेट करनी चाहिए। जितना ज्यादा आप मार्केट में टाइम ले सकते हैं उतने फास्ट और उतने फास्ट डिसीजन मेकिंग वाले सिस्टम ट्रेड कर सकते हैं। अगर आपके पास दूसरे अपने कमिटमेंट्स हैं तो आपको इस हिसाब का ट्रेडिंग सिस्टम डिजाइन करना पड़ेगा जो कि आपके टाइम अवेलेबिलिटी के हिसाब से मैच करता है, राइट। सो दिस इज द फर्स्ट स्टेप, राइट। नाउ द सेकंड स्टेप इज टू डिफाइन टाइम फ्रेम एंड इंस्ट्रूमेंट। इसमें क्या आता है, इसमें आता है टाइप ऑफ स्ट्रेटेजी यू आर गोइंग टू ट्रेड। तो आपको ये चूज करना पड़ेगा, डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको डिफरेंट ऑप्शंस जो अवेलेबल है मार्केट में, कोई इंट्राडे कर रहा है, कोई स्विंग ट्रेडिंग करता है, कोई पोजिशनल करता है, कोई इन्वेस्टमेंट करता है, राइट। इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ज्यादातर लोग करते हैं बिकॉज उनको बहुत ज्यादा फास्ट सिस्टम्स की ना ही नॉलेज है ना उनके पास टाइम है। तो आपको पहले ये डिसाइड करना है कि कोई भी सिस्टम ट्रेड करने के पहले आपका क्या कंफर्ट जोन है। आपको स्विंग ट्रेडिंग अच्छा लगता है, आपको पोजिशनल अच्छा लगता है, सबके टाइम फ्रेम्स अलग होते हैं, राइट। सो पोजिशनल ट्रेडिंग में आप थोड़े कम फास्ट डिसीजन लेंगे वर्सेस स्विंग ट्रेडिंग में आपको ऑलमोस्ट हर 2-3 दिन में एक डिसीजन लेना है, ट्रेड एंटर करने का या एग्जिट करने का, राइट। इंट्राडे में आपको दिन भर ढेर सारे डिसीजन लेना है और उसमें बहुत ज्यादा इसीलिए चांसेस होते हैं मिस्टेक्स करने के। जितने ज्यादा डिसीजन उतने ज्यादा मिस्टेक्स की अपॉर्चुनिटीज। अभी उसके बाद आपने एक बार डिसाइड कर लिया कि मेरे को इंट्राडे, स्विंग, पोजिशनल इनमें से क्या ट्रेड करना है, फिर आपको ये डिसाइड करना है कि आप आपके कैपिटल के हिसाब से फ्यूचर सही है आपके लिए, ऑप्शन सही है या आप कैश में ट्रेड करना चाहेंगे। ज्यादातर लोग फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में क्यों फेल होते हैं, क्योंकि थोड़े से कैपिटल से वो लेवरेज प्रोडक्ट्स हैं, ये इनको ट्रेड करते हैं और लॉस उसी हिसाब से ही होता है। अगर 10,000 का कैपिटल लगा के 50,000 की पोजीशन बना के उसको ट्रेड करेंगे तो लॉस तो 50,000 में ही होगा, 10,000 में तो होगा नहीं लॉस। एक दो बार में ही पूरा कैपिटल वाइप आउट हो जाता है, राइट। सो इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमको ये समझना कि हमारे कैपिटल के हिसाब से विच ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट इज राइट फिट फॉर अस, राइट। एंड हम आगे के वीडियोस में इसके बारे में बात करेंगे। एक मैं गाइडेंस दूंगा कि कितने कैपिटल में किस टाइप के सिस्टम ट्रेड किए जा सकते हैं, राइट। उसके बाद में आपको डिसाइड करना है कि मल्टी एसेट्स अवेलेबल है मार्केट में, कमोडिटी है, इक्विटी है, आपको क्या सूट करता है, राइट। जैसे कमोडिटी मार्केट लेट नाइट तक चलता है, आर यू अवेलेबल ड्यूरिंग दोज आवर्स, राइट। इफ यू आर नॉट देन यू कांट ट्रेड कमोडिटी बिकॉज आपको टाइम मैच करने में प्रॉब्लम होगा जब मार्केट चल रहा है। एट द सेम टाइम इक्विटी में जो मार्केट के टाइमिंग्स हैं उसके हिसाब से क्या आपकी अवेलेबिलिटी है। बहुत सारे लोग होते हैं जो कि एंड ऑफ द डे जब मार्केट क्लोज होने वाला होता है उस टाइम पे पोजीशंस बिल्ड करते हैं। सम ऑफ द पीपल दे हैव टाइम इन द मॉर्निंग, राइट। सो दे डेवलप देयर पोजीशंस इन let's say in first half an hour, right। So you have to know कि आपका क्या टाइम अवेलेबिलिटी है और उसके हिसाब से आप क्या ट्रेड कर सकते हैं। सिमिलरली नॉलेज लेवल और डिसीजन मेकिंग की स्पीड, लेट्स से in your personal life you are very fast thinker, you are able to take quick decisions, you don't come under pressure, then you can actually trade some faster systems, right। but let's say अगर आपको लगता है कि आपका decision making उतना अच्छा नहीं या आपका अभी जो knowledge level है आप सीख रहे हैं, so you don't want too many decisions to happen in one day or in 1 week, then you may try to trade some system जिसमें आप once in a week position ले रहे हैं, right। तो ये चीजें आपको वर्कआउट करना बहुत जरूरी है और ये कोई बात नहीं करता है। कोई भी सिस्टम उठाया उसको ट्रेड करना चालू कर दिया विदाउट फिगरिंग आउट दीज इंपॉर्टेंट थिंग्स, एंड दैट्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन व्हाई पीपल फेल, राइट। अभी बात करेंगे थर्ड स्टेप की, राइट। सो द थर्ड स्टेप इज सेटअप आइडेंटिफिकेशन। सो एक बार हमको समझ में आ गया हमारा क्या टाइम अवेलेबिलिटी है, हमें कितना कैपिटल है, किस टाइप के सिस्टम्स ट्रेड कर सकते हैं। अभी हम इसमें देखेंगे कि लेट्स से फॉर एग्जांपल हम पोजिशनल सिस्टम ट्रेड करने वाले हैं, तो पोजिशनल सिस्टम में हम स्टॉक्स या कमोडिटी या जो भी इंस्ट्रूमेंट हमें ट्रेड करना है उसको हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। सो आपके पास एक क्लियरली डिफाइंड प्रोसेस होना चाहिए जिसमें आप डिफाइन करेंगे कि मैं लेट्स से ब्रेकआउट ट्रेडिंग करूंगा या पुल बैक ट्रेडिंग करूंगा, राइट। क्योंकि हर एक
टाइप के सिस्टम के अपने प्रोज एंड कॉन्स है। लेट्स से ब्रेकआउट ट्रेडिंग हर तरीके के मार्केट में काम नहीं करता है, उसके लिए एक राइट मार्केट एनवायरनमेंट होना जरूरी है। सो आपको ये पहले डिफाइन होना चाहिए कि मैं ब्रेकआउट ट्रेडिंग करूंगा या मैं पुल बैक ट्रेडिंग करूंगा। अगर आपने कुछ सीखा है, आपके पुराने एक्सपीरियंसेस हैं, सो यू वुड नो कि व्हाट वर्क्स बेस्ट फॉर यू, सो यू नीड टू डिफाइन दैट। सेकंड इज हाउ यू विल डिफाइन देयर इज एन अपॉर्चुनिटी टू एंटर इनटू अ ट्रेड। तो बहुत सारा लोग पैटर्न्स यूज करते हैं, कोई वीसीपी पैटर्न्स यूज करता है, फ्लैग्स, बेसिस, रेंजेस, बहुत सारे डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। आपने जो अपने ट्रेडिंग सिस्टम को पिकअप किया होगा ट्रेड करने के लिए, उसमें आपको पता होगा, तो उसमें डिफाइन करने की जरूरत है कि लेट्स से मेरे ट्रेडिंग सिस्टम में ये 3 टाइप के पैटर्न्स या प्राइस एक्शन सिचुएशंस डेवलप होते हैं और तब मैं एंटर करता हूँ। आपकी एंट्री रिक्वायरमेंट्स, एंट्री क्राइटेरिया बहुत ही क्लियरली डिफाइन होने चाहिए। नेक्स्ट इज द इंडिकेटर्स। सो people struggle with indicators for years and years, right? So आपको कहीं ना कहीं ढेर सारे इंडिकेटर्स से पीछा छुड़ा के 2-4 जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वॉल्यूम, किसी को मूविंग एवरेजेस चलता है, किसी को एमएसीडी चलता है, जो भी आपका सिस्टम के साथ बेस्ट सपोर्ट करता है उसको डिसाइड करके और डिफरेंट इंडिकेटर्स के पीछे भागने से बचना होगा, राइट? सो यू हैव टू डिफाइन क्या मैं इंडिकेटर्स यूज करने वाला हूँ और उनका किस तरीके से यूज करने वाला हूँ। फिर इसके साथ साथ फंडामेंटल्स, बहुत सारे लोग हैं जो इन्वेस्टमेंट करते हैं या पोजिशनल ट्रेड करते हैं, दे चेक कि ओके ये वाला कंपनी है, ये करेक्ट हो चुका है बहुत ज्यादा, 60% गिर गया और ये बहुत अच्छा कंपनी है तो बंद ही नहीं हो सकता, तो इसलिए मैं उसको एंटर कर रहा हूँ, राइट? सो आई एम नॉट सेइंग व्हाट इज रॉन्ग और राइट, बट a lot of people I have seen they trade based on this itself. उनको somehow एक अंडरस्टैंडिंग होता है विदाउट मच डेटा पॉइंट्स कि ये कंपनी अच्छी है। तो आपको एक अज्यूमशन के बेसिस पे नहीं चलना, राइट? आपको बहुत ही क्लियरली डिफाइन होना चाहिए कि मैं फंडामेंटल्स में ये 5 पैरामीटर्स चेक करने वाला हूँ और इन 5 पैरामीटर्स के बेसिस पे जो मुझे कंपनीज मिलेंगी मैं उनमें इन्वेस्ट करने वाला हूँ। So आपका setup, identification, entry techniques, all of that has to be defined properly, right? Let's go and understand the fourth important point, which is position sizing and risk management. ये सबसे ज्यादा important point है। Critical aspect of a trading system is people don't even think about position sizing. People don't even plan कि मैं कितनी रिस्क पर ट्रेड लूंगा, टोटल ओपन ट्रेड कितना होगा। रिस्क पर ट्रेड का मतलब है कि लेट्स से मैंने 5 स्टॉक्स खरीदे, उसमें से हर एक स्टॉक में मैं कितना परसेंट ऑफ मेरा पोर्टफोलियो रिस्क में डालने वाला हूँ, क्योंकि ज्यादातर लोगों के पास कोई स्टॉप लॉस मैकेनिज्म भी नहीं होता है, राइट? दे ट्रेड विदाउट स्टॉप लॉस बिकॉज उनको स्टॉप लॉस से बहुत परेशानी होती है। दे डोंट फील गुड व्हेन दे लूज मनी, क्योंकि हमें शुरू से सिखाया गया है कि अगर आपने पैसे लूज किए हैं मतलब यू आर नॉट अ स्मार्ट पर्सन, राइट? तो वो ही सेम थॉट प्रोसेस लेके मार्केट में आते हैं और विदाउट डिफाइनिंग एनी रिस्क, बिकॉज वो रियलिटी ऑफ स्टॉप लॉस, रियलिटी ऑफ लूजिंग मनी उनको डाइजेस्ट नहीं होता, राइट? सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट फॉर योर ट्रेडिंग सिस्टम यू हैव टू डिफाइन व्हाट इज पर ट्रेड रिस्क। लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं अपने अकाउंट का 1% या आधे परसेंट का रिस्क पर ट्रेड लूंगा और एट अ टाइम मेरे पास जब लेट्स से 2 या 3 पोजीशन मैंने ओपन किए, जब उनमें मेरा प्रॉफिट कुशन बिल्ड हो गया मैं तभी नई पोजीशन लूंगा। सो जैसे मैंने डिसाइड किया कि एट अ टाइम मैं 2% ऑफ माय कैपिटल से ज्यादा रिस्क नहीं लूंगा। कल मार्केट पूरा पलट जाए, मेरे स्टॉप लॉसेस सारे हिट हो जाए, बट उसके बाद में भी मैं एट अ टाइम इन वन डे आई एम नॉट गोइंग टू लूज मोर देन लेट्स से 2% ऑफ माय कैपिटल। तो ये चीजें डिफाइन होनी चाहिए। मैक्सिमम नंबर ऑफ पोजीशंस कितनी लेंगे? ज्यादातर लोग मैं देखता हूँ उनके पोर्टफोलियो में 10, 20, 30, 40 स्टॉक, 50 स्टॉक रहते हैं, राइट? दे कीप ऑन एडिंग रैंडम स्टॉक्स और उसकी वजह से क्या होता है, उस 30-40 स्टॉक हैं आपके पास, उसमें से 2 डबल भी हो गए तो आपका ओवरऑल पोर्टफोलियो में ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है, राइट? क्योंकि जो बाकी के स्टॉक्स हैं वो तो चले ही नहीं आपके, या उनमें से कुछ 2-3 स्टॉक्स भी ऐसे होंगे जो 80% डाउन चले गए आपके बाइंग प्राइस से, वो सारा का सारा आपका पोर्टफोलियो का रिटर्न खराब कर देंगे। तो इसीलिए एक लिमिटेड नंबर ऑफ पोजीशंस आपको डिफाइंड होना चाहिए कि मैं लेट्स से 5 या 10 पोजीशंस मैक्सिमम ले सकता हूं और उसी में मुझे कैपिटल रोटेट करना है। Similarly, let's say you're trading intraday system, then you have to know कि मैं एक दिन में अगर मेरे 3 स्टॉप लॉस चले गए मैं उससे ज्यादा ट्रेड नहीं करूंगा। अगर ये रिस्क मैनेजमेंट की पैरामीटर्स डिफाइन नहीं है, 100% गारंटी के साथ मैं बोल सकता हूँ सक्सेस नहीं मिलने वाली है, कोई ट्रेडिंग सिस्टम काम नहीं करेगा।
क्योंकि ऐसा कोई ट्रेडिंग सिस्टम नहीं होता जो रोज काम करता है, रोज सक्सेस देता है। तो जब उसके फेलियर वाले डेज होते हैं, वहां पे हमें अपनी रिस्क को, अपने ड्रॉ डाउन को मैनेज करना होता है, ताकि हम लूजिंग वाले डेज में कम लूज करें और विनिंग वाले डेज में ज्यादा विन करें, ताकि वो ओवरऑल रेशियो ऐसा बैठता है कि आपको एक प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग सिस्टम मिलता है, राइट। सेम थिंग इज, अपने को डिफाइन करना पड़ेगा कि ड्रॉ डाउन मैनेजमेंट कैसे करें। सो फॉर एग्जांपल, मैंने लेट्स से डिफाइन किया कि मैं 5% ड्रॉ डाउन होने के बाद जो भी साइज से, जो भी अमाउंट पर ट्रेड इन्वेस्ट कर रहा था, मैं उससे आधा कर दूंगा जब तक कि मैं वापस से पूरा ड्रॉ डाउन कवर ना कर लूं, राइट। सो यू कैन डिफाइन योर ओन मेथड एंड यू हैव टू डू अ लॉट ऑफ कैलकुलेशन। उसमें मैथमेटिक्स के कैलकुलेशन करना बहुत ज्यादा जरूरी है, और हम इस पे एक दूसरा वीडियो भी बना सकते हैं सेपरेटली, जिसमें हम पूरा डिस्कस कर सकते हैं कि विन रेट, हमारा रिस्क पर ट्रेड, राइट, एंड टोटल रिटर्न एक्सपेक्टेशन, कितने ट्रेड्स चाहिए साल भर में एक पर्टिकुलर रिटर्न एक्सपेक्टेशन तक पहुंचने के लिए, ये सारी चीजें प्रॉपरली कैलकुलेट करना जरूरी है। सो वी हैव कैलकुलेटर्स अवेलेबल इन द मार्केट। उन कैलकुलेटर्स को यूज करके हम डिफाइन कर सकते हैं कि मेरा पर ट्रेड रिस्क, ओवरऑल रिस्क, रिटर्न कितना, क्या एक्सपेक्टेशन में लेके चल रहा हूँ मार्केट में, वो हम बात कर सकते हैं आगे आने वाले वीडियोस में। सो लेट्स लुक एट द नेक्स्ट वन, विच इज एग्जीक्यूशन। अब आपने सारा चीजें डिफाइन कर लिया, अभी आपको ये समझना जरूरी है, एज आई सेड, कोई भी सिस्टम रोज मार्केट में काम नहीं करता। यू हैव टू नो द मार्केट कंडीशन। सो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है कि हम एक ट्रेडिंग सिस्टम को रोज सेम तरीके से ट्रेड करना चालू कर देते हैं, राइट। मैं भी करता रहा। जब मार्केट सही नहीं है किसी एक सिस्टम के लिए, वो सिस्टम नहीं चलने वाला, और जैसे ही आपको 1-2 महीने वो सिस्टम नहीं चला, आप उसको डिसकंटिन्यू कर देंगे, और जब अच्छा समय आएगा उस सिस्टम का, तब आप मार्केट में होंगे ही नहीं, उस सिस्टम को ट्रेड ही नहीं कर रहे होंगे। सो मार्केट वर्क्स ऑन प्रोबेबिलिटी बेसिस। सो हर एक सिस्टम के अच्छे दिन होते हैं, बुरे दिन होते हैं, हमको पता होना चाहिए कि ये सिस्टम कब काम करता है। सो मार्केट एनवायरनमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। फॉर एग्जाम्पल, अभी लास्ट 8 महीने से प्रॉपर बेयर मार्केट चल रहा था, उस समय पे ज्यादातर जो स्विंग ट्रेडिंग या पोजिशनल ट्रेडिंग वाले सिस्टम थे, वो कोई काम नहीं करेगा, क्योंकि मार्केट ऊपर जा ही नहीं रहा, तो आपके स्टॉक्स कैसे ऊपर जाएंगे, राइट। सो यू हैव टू नो, यू हैव टू हैव अ डिफाइंड वे ऑफ एग्जिटिंग द मार्केट और सिटिंग आउट फ्रॉम द मार्केट टू बी एबल टू सक्सेसफुली ट्रेड अ सिस्टम। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद में आपको डिफाइन करना होगा कि मैं डेली किस बेसिस पे स्कैन करूंगा, क्या फिल्टर्स, स्कैनर्स यूज करूंगा, क्या क्राइटेरियाज हैं आपके, लिक्विडिटी क्राइटेरियाज, आपके व्हाट काइंड ऑफ इंस्ट्रूमेंट यू आर ट्रेडिंग, उसमें क्या प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं। फिर आपको एग्जीक्यूशन के लिए टाइमिंग पता होना चाहिए। लेट्स से फॉर एग्जांपल, आपको शाम को टाइम मिलता है मार्केट क्लोज होते समय, आप उस टाइम पे अपना पूरा सिस्टम ऐसे डिजाइन करेंगे इस टाइम पे आप ट्रेड कर सकें, राइट। या तो सिमिलरली लेट्स से मॉर्निंग में हाफ एन आवर 1 आवर आप टाइम दे सकते हैं मार्केट में, तो आपका पूरा स्ट्रेटेजी बेसिस पे होगा कि आप मॉर्निंग टाइम में एंट्री करेंगे, अपने सिस्टम में स्टॉप लॉसेस लगा के और अपने काम पे चले जाएंगे, राइट। सो वो सब चीजें डिफाइन होनी चाहिए पहले से, रैंडम एग्जीक्यूशन नहीं होना चाहिए। प्लस यू नीड टू हैव टूल्स, ऑटोमेशन। बहुत सारे लोग ऐसे ऑप्शन सेलिंग कर रहे हैं, बाइंग कर रहे हैं, देयर आर अ लॉट ऑफ ऑटोमेशन प्लेटफॉर्म्स। आई यूज्ड टू डू ऑटोमेशन ट्रेडिंग इन ऑप्शन सेलिंग, सो क्योंकि मैनुअली पॉसिबल नहीं इतने सारे ट्रेड्स पंच इन करना, सो आपके पास डिफरेंट टूल्स होने चाहिए, सिस्टम्स होने चाहिए, जिस तरीके से आप अपना एग्जीक्यूशन मैनेज करेंगे, स्लिपेजेस अवॉइड करेंगे, और बहुत सारी चीजें हैं बात करने के लिए उसमें। ये आपके पूरे एक ट्रेडिंग सिस्टम के अंदर डिफाइन होना चाहिए, राइट। So that's the fifth one. The sixth one is exit plan. आपको क्लियरली डिफाइन होना चाहिए कि मैंने जब किसी ट्रेड में एंटर किया, उसके पहले लेट्स से प्रीवियस डे और प्रीवियस वीक लो और सेम डे का लो, या लेट्स से फिक्स्ड सिस्टम, लेट्स से 3%, 4%, 5% का मैं फिक्स्ड स्टॉप लॉस रखूंगा, और अपने आप से कमिटमेंट करना होगा कि एक बार ट्रेड डिफाइन हो गया, मैंने एंटर कर लिया और स्टॉप लॉस डिफाइन हो गया, उसके बाद में उसको चेंज नहीं करूंगा। स्टॉप लॉस हिट हुआ, आउट ऑफ द ट्रेड, राइट। सो वो बहुत अच्छे से डिफाइन होना चाहिए, क्योंकि जो अपन पोजीशन साइज और रिस्क मैनेजमेंट का जो डिस्कशन हम कर रहे थे, उसमें ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। अगर आपका रिस्क पर ट्रेड डिफाइन नहीं है, स्टॉप लॉस डिफाइन नहीं है, तो आपके रिटर्न्स भी बहुत ज्यादा इनकंसिस्टेंट होंगे। कभी आप 5% का स्टॉप लॉस लेंगे, कभी 10% का लेंगे। मार्केट में रैंडम चीजें होती हैं, आपका सिस्टम होना चाहिए जो इस रैंडमनेस को कन्वर्ट कर सके एक फिक्स्ड डिफाइंड रूल बेस्ड
सिस्टम, राइट? सो स्टॉप लॉस हैज टू बी डिफाइंड. आपका एक बार ट्रेड चलना चालू हो गया तो आप कब अपने ट्रेड को रिस्क फ्री करेंगे? रिस्क फ्री करने का मतलब ये है कि अगर आपने 100 रुपए में कोई सा स्टॉक खरीदा और आपको अगर लेट्स से 110 रुपए या 120 रुपए स्टॉक का प्राइस पहुंच चुका है, तो आप डिसाइड करेंगे कि अब मैं अपना जो स्टॉप लॉस है वो 100 रुपए पे लेके आ जाऊंगा, बिकॉज अगर स्टॉक 100 से 110 जा चुका है, अब वो वापस 100 पे आ जाएगा, तो आई डोंट वांट टू बी इन दिस ट्रेड. I'm not going to lose in this trade anymore, right? So that is called break even rule कि आप अपने stop loss को buying price पे कब move करेंगे. The next thing is profit booking. One of the common problem I have seen is people don't even know when to book the profit. They enter a company, they don't know, they just keep riding the gains, and one fine day market starts falling down, then again they don't know when to exit. I have talked to people who made very good returns, 100-200% returns. जब bear market आया, सारे के सारे रिटर्न्स चले गए, बल्कि जो कैपिटल हाउस में से भी और ड्रॉ डाउन दे दिया, बिकॉज उनका कुछ डिफाइन ही नहीं था कि मैं इस स्टॉक से कब एग्जिट करूंगा. सो एग्जिट प्लान हैज टू बी देयर. ट्रेलिंग स्टॉप लॉस इज अनदर कॉन्सेप्ट, जिसमें कि आप स्टॉप लॉस को कैसे धीरे धीरे ट्रेल करेंगे ताकि आप ट्रेड को इनफ स्पेस भी दें चलने के लिए, बट एट द सेम टाइम ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका स्टॉक 100 का 200 हो गया और वापस वो पूरा 100 पे आ गया और आपने कुछ भी एक्शन नहीं लिया, राइट? आपने एग्जिट ही नहीं किया. तो दिस इज नॉट हाउ इट्स गोइंग टू वर्क, राइट? द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज रिव्यू एंड इम्प्रूवमेंट. सो आपको बहुत सुना होगा ये, अगर आपने यूट्यूब वीडियोस देखे हैं, बुक्स पढ़े हैं या अच्छे ट्रेडर्स को सुना होगा. सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग पीपल से इज ट्रेडिंग जर्नल. सो जर्नल में आप क्या करते हैं, अपने सारे ट्रेड्स जो आपने लिए उसको आप लिखते हैं, उसके साथ अपने क्या इमोशंस थे उस समय, आपने रश में ट्रेड लिया या वेल थॉट प्लान था आपका, जल्दी एग्जिट कर लिया, क्या इंप्रूवमेंट हो सकता था इस ट्रेड में, वो लिखना बहुत जरूरी है. क्योंकि अगर आप अपनी मिस्टेक्स को या अपने जो पॉजिटिव पॉइंट्स हैं उनको नहीं लिखेंगे, उनको एनालाइज नहीं करेंगे, तो आपका इम्प्रूवमेंट कभी नहीं होगा. और किसी भी ट्रेडिंग सिस्टम को कॉन्स्टेंटली रिफाइन करना पड़ता है, उसको ये समझते हुए कि ये किस मार्केट में अच्छा चलता है, मैं इस सिस्टम के साथ कैसे ज्यादा बेटर तरीके से ट्रेड कर सकता हूँ एंड धीरे धीरे उसको इम्प्रूवमेंट कर सकता हूँ. सिमिलरली परफॉर्मेंस ट्रैक करनी चाहिए आपको हर समय पता होना चाहिए कि अगर आप 100 रुपए मार्केट में लेके आए थे तो आज आप किस पोजीशन पे बैठे हैं, आपका पोर्टफोलियो 110% पे है या 90% पे है. क्योंकि जैसे हमने डिस्कस किया एज पार्ट ऑफ योर ड्रॉ डाउन मैनेजमेंट विच इज इन पॉइंट नंबर 4, आपको पता होना चाहिए, आपका डिफाइन होगा कि अगर मेरा 10% पोर्टफोलियो डाउन हो जाता है तो आई एम गोइंग टू रिड्यूस द साइज बाय हाफ, राइट? बिकॉज आई कांट टेक मोर हिट. होता क्या है, ड्रॉ डाउन आपके ऑपोजिट काम कर रहे हैं. अगर आपने 8-10% का ड्रॉ डाउन ले लिया सिस्टम में, 10% का ड्रॉ डाउन को रिकवर करने के लिए आपको 11% रिटर्न बनाना पड़ेगा, राइट? सो आपको ड्रॉ डाउन मैनेज करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि आपका करंट परफॉर्मेंस क्या चल रहा है. और देयर इज समथिंग कॉल्ड प्रोग्रेसिव एक्सपोजर. उसमें कॉन्सेप्ट ही यही होता है कि जब आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं उस समय पे आप थोड़ी रिस्क ज्यादा लेंगे, ज्यादा रिवॉर्ड्स की एक्सपेक्टेशन है. बट जब आप खराब परफॉर्म कर रहे हैं तो आप सेफली खेलेंगे, राइट? और उसमें आपको पता होना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है पता होना चाहिए कि आपका लास्ट 10 ट्रेड का 20 ट्रेड का क्या परफॉर्मेंस रहा है. That's another thing. Then you have to perform study of winners, right? So let's say for example I keep reviewing last year's winners to see कि मार्केट में क्या चल रहा है. लास्ट ईयर ऐसे कितने स्टॉक्स हैं जिन्होंने 100% से ज्यादा रिटर्न दिया, क्या मैं इनको एनालाइज करके उनके कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स निकाल सकता हूँ और ये देख सकता हूँ कि मैं वो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स को एब्जॉर्ब करूँ अपने सिस्टम में, और जब कल के दिन मुझे कोई दूसरा स्टॉक सेम कैरेक्टरिस्टिक दिखा रहा होगा तो मैं ज्यादा बेटर कॉन्फिडेंस के साथ उसको ट्रेड कर पाऊंगा और ट्रेड को राइट कर पाऊंगा, राइट? सो दिस इज व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव द होल एनालिसिस and review of your trade so you can perform different improvements in your system, right? So these are the top 7 steps or fundamental building blocks of any trading system जो आपके सिस्टम में होने चाहिए. So आप अपने ट्रेडिंग सिस्टम को इनके थ्रू रिव्यू करें, और अगर कोई आंसर्स नहीं है आपके पास तो आप रिसर्च करें, एनालाइज करें, देखें मार्केट में कि आपके सिस्टम के हिसाब से वो क्या डिटेल्स हो सकते हैं अगेंस्ट अ पर्टिकुलर पैरामीटर, और उसको सेट करके फिर आगे ट्रेड करना चालू करें. ठीक है? सो आई होप दिस वाज हेल्पफुल एंड आई होप यू विल डू दिस एक्सरसाइज, रिव्यू योर सिस्टम और बिल्डिंग योर सिस्टम. Use these parameters, use these building blocks to
get the success in the market. I wish you the best. I'll come out with more videos on these individual topics. So there is a lot to discuss. Stay tuned and have a great day.